डियर स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम ज्ञान में मैं स्वागत करता हूं। और आज हम लोग 12 हिस्ट्री का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है उसको करने वाले हैं, जिसे बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में आने की काफ़ी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि अकबर ने दीन-ए इलाही कब शुरू किया। अकबर ने दीन-ए इलाही कब शुरू किया? तो ये शुरू हुआ था 1582 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1582। दूसरा प्रश्न है संथाल विद्रोह कब प्रारंभ हुआ। तो संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1855 में। अगर डेट की बात की जाए तो 30 जून 1855 को। इसके जो प्रमुख थे वह सिंधु और कान्हू थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1855। तीसरा प्रश्न है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जैन धर्म से है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है इंडिका किसका यात्रा वृत्तांत है। तो इंडिका जो है मेगास्थनीज का यात्रा वृत्तांत है, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कोल विद्रोह के नेता कौन थे। तो कोल विद्रोह जो शुरू हुआ था झारखंड के कोल जनजाति के लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ शुरू किया था। यह विद्रोह 1831 से लेके 1833 तक चला। इसके जो प्रमुख नेता थे वह बुधो भगत थे। तो इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण किसने कराया था। तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ के याद में कराया था। इसका निर्माण 1648 में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा शाहजहां। ताजमहल का निर्माण किसने किया था, तो कराया था तो शाहजहां ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है 1920 में कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो 1920 में हम सभी अवगत हैं कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। तो 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट है दामिन इको क्या था। तो दामिन इको भूभाग था, राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट है मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। अगर नाम की बात की जाए तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच्य विवाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कितने मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का वर्णन है, 8 प्रकार का। नेक्स्ट प्रश्न है सैनिकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाले राइफल का क्या नाम था जो 1857 के विद्रोह के समय बनी। तो उस राइफल का नाम था एनफील्ड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह हम्पी में स्थित है। हम्पी कहाँ है, तो हम्पी कर्नाटक में है, जो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और हम्पी को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर होगा बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे महात्मा गांधी ने शुरू किया था। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की। तो इसका आंसर हो जाएगा हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की, हरिसेन ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था। तो रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था काशी बनारस में। काशी को ही बनारस कहा जाता है। उनका जन्म 19 नवंबर 1828 को हुआ। मृत्यु की बात की जाए तो 18 जून 1858 में ग्वालियर में उनकी मृत्यु हो गई। और उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी काशी में। नेक्स्ट है महाभारत की रचना किसने की। तो महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। नेक्स्ट भारत के संविधान का पिता किन्हें कहा जाता है। तो भारत के संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, इसलिए इन्हें ही संविधान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। तो कबीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था।
तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये जालियांवाला बाग कहाँ है? तो ये पंजाब के अमृतसर में है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919। नेक्स्ट है, तंबाकू का सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर ने। किसने प्रतिबंध लगाया? जहांगीर ने। वास्को डिगामा भारत कब आया? तो वास्को डिगामा 1498 में भारत आया। सबसे पहले वह केरल के कालीकट तट पर पहुंचा था। नेक्स्ट है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का क्या नाम था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया? तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए। सर की उपाधि किसने वापस की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी। अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया? तो अस्थाई बंदोबस्त को बंगाल में लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पामस्टर्न। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आईने अकबरी किसने लिखा? तो आपसे पूछा जाएगा कि आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अबुल फजल। नेक्स्ट है, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत का दिन 18 दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 दिन। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो ये था निकोलो कोंटी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो अकबर का वित्त मंत्री टोडरमल था। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? तो 1857 के समय भारत का जो बादशाह था बहादुर शाह जफर द्वितीय था। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है? तो साहित्य नहीं है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है? तो नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन पुर्तगाली थे। तो इसका राइट आंसर होगा ए। हरिहर एवं बुका किस वंश के शासक थे? तो हरिहर एवं बुका जो थे संगम वंश के शासक थे। कौन वंश के शासक थे? संगम वंश के शासक थे। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता जो था मोरक्को का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी होगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो जो था ना, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। शहीद आजम किसे कहा जाता है? तो सरदार भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम बंगाल में लागू की गई थी। यहाँ कोलकाता दिया है, इसलिए यहाँ ये इनमें से कोई नहीं होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे स्थित है। इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो इंडिया गेट का निर्माण सन 1931 में हुआ था। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। तो 51 का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक जो था मौर्य वंश का शासक था। नेक्स्ट है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी?
तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी बने थे। यहाँ पूछ रहा है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, इसका ऑप्शन नंबर सी 1885 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, किसने कहा? तो बी.डी. सावरकर ने कहा। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो कबीर जो थे रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट है, पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो पूना समझौता 1932 में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट प्रश्न है आज का। नेक्स्ट प्रश्न, मीरा किसकी भक्त थी? तो मीरा श्री कृष्ण की भक्त थी। लास्ट प्रश्न है, पलासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो पलासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1757 में।